15 जनवरी के दिन होने जा रहे नागपुर महानगर पालिका चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर आई है। पार्टी ने शहर की कुल 151 सीटों में से 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी के मनपा चुनाव लड़ने से भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 6 में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। पार्टी ने प्रभाग क्रमांक 6 से नीलम अमेय नारनवरे, संजय गजानन चांदेकर और प्रशांत अंबादास मेशराम जैसे शिक्षित समाज सेवकों को चुनावी मैदान में उतारा है। तीनों उम्मीदवारों ने प्रभाग में पद यात्रा निकालकर धुआंधार प्रचार किया और घर घर जाकर जनता से सीधा संवाद साधने का प्रयास किया। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने तीनों उम्मीदवारों से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। उम्मीदवार से बात इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रभाग नंबर 6 में आ पहुंचे हैं। यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी ने एक चुनाव प्रचार की अपनी शुरुआत की है। इस आम आदमी पार्टी के 6 नंबर प्रभाग से 3 उम्मीदवार हमारे साथ हैं। उनका एक पैनल है, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार का उनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है और उनकी तैयारी किस प्रकार की, और उनका परिचय भी लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। जय भीम। मैं नीलम अमेय नारनवरे, आम आदमी पार्टी की महिला उपाध्यक्ष हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमेय नारनवरे वो आम आदमी पार्टी के महासचिव है और मैं प्रभाग 6 से इलेक्शन में खड़ी हूँ। किस प्रकार का जातिगत समीकरण है, जनसंख्या कितनी है और एरिया कितना बड़ा है आपका? जी, हमारे इसमें तकरीबन मुस्लिम संख्या हमारे यहाँ तकरीबन 28 से 29,000 लोगों का समूह है। उतना ही हमारा एससी लोगों का ये है और ओबीसी लोग कम से कम हमारे 7 से 8,000 लोग हैं। तो ऐसा है और सभी समीकरण ये जो जुड़ के आया है, तो हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। आप एक महिला उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है। तो जी। आप नागपुर महानगर पालिका में अगर चुनकर जाते हैं तो किस प्रकार से इस पे काम करने का आप प्रयास करेंगे? जी, आपने सही कहा। नागपुर दिल्ली में अरविंद जी केजरीवाल ये शिक्षा के ऊपर हमारा काम चल रहा है और इसी इसी इसके ऊपर मनपा की हमारे नागपुर में 300 आपको बताना चाहूँगी 390 स्कूलें हैं, उसमें से सिर्फ 70 स्कूलें अभी बची है। और हमने हमारे जो मैनिफेस्टो है हमने उसमें तय किया है कि मनपा की 114 स्कूलें हैं, हम उसको बेहतरीन करेंगे और नई 50 स्कूलों को हम डेवलप करने का हमारा प्रयास है। मेरा एक और सवाल है कि महाराष्ट्र में मराठी राजनीति बड़ी उफान पर रहती है हर समय। हाँ। ठाकरे बंधु इस पर हावी रहते हैं हमेशा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि मराठी स्कूलें ही सबसे पहले बंद हो रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, ये हमारी इसमें नहीं, केंद्र सरकार का या और राज्य सरकार का, इन दोनों का ही स्कूलों के ऊपर ध्यान नहीं है और हम अभी जहाँ पे हमारी लड़ाई चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी चाहे कोई भी पार्टी रहे, इनका किसी का भी स्कूलों के ऊपर ध्यान नहीं है। एनएमसी के स्कूलों पे ध्यान नहीं है। आप आते हुए आपने देखा होगा, हमारे बाजू में एक स्कूल पड़ी है, बाहर में पूरा कचरे का वहाँ पे ढीक बना हुआ है। साथ ही साथ आप अगर स्कूलों में जाते हैं तो उनको एक भी व्यवस्था स्कूलों में नहीं है। वहाँ पर ना ही बच्चों के लिए है, वहाँ पे ना तो किताबें प्रोवाइड किए जाती है। हमारे जैसे लोग वहाँ पे जाके किताबें प्रोवाइड करते हैं ताकि एनएमसी के स्कूलें चला जाए। यहाँ के जो नगर सेवक है, जिनको हमने मौका दिया है पिछले 20-25 साल से, उन्होंने एक भी काम इस क्षेत्र में किया नहीं है, इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ा है। आम आदमी पार्टी की ओर से महिला उम्मीदवार के बाद अब एक पुरुष उम्मीदवार भी है, उनसे बात करने का प्रयास। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभाग से संजय चांदे का बुआ। आम आदमी पार्टी से मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ और आम आदमी पार्टी से कार्य भी करता आया हूँ। यहाँ पर महिलाओं की जैसी सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ही गंदी है। जैसे उम्मीदवार उनके चुन के आते हैं तो काम नहीं करते हैं, और उनका कोई लोगों की जो जागरूक नहीं है। और उसके बाद यह है क्या, जो महिला को यहाँ जो सुरक्षा नहीं मिल रही है और बच्चे भी ऐसे कूड़ेदान ऐसे गिरे पड़े देते हैं, उनकी तरफ भी अभी नगर सेवक कोई दुकान नहीं है उनका वाला कोई। बच्चे कूड़ेदान में पड़े रहते हैं क्योंकि कूड़ा है, इस पर क्या आपका कहना है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो एरिया में जो गंदगी रहते हैं, यहाँ के जो नगर सेवक जो काम है उनको वो कूड़ा कचरा से उठा देना चाहिए। और जहाँ पर जो बच्चे कहते हैं जैसे स्कूलें है और मंदिर है, उनके आजू बाजू में कूड़ादान भी बहुत गिरा रहता है। आपने महिला सुरक्षा का एक मुद्दा उठाया है। आपकी किस प्रकार की तैयारी अगर आप जीतकर महानगर पालिका में जाते हैं तो?
अ, सर ऐसा है क्या, जैसे महिला सुरक्षा भी बहुत असुरक्षित है। जैसे कहीं पर भी जाते हैं तो उनके बारे में कुछ अलग ही विचार किया जाता है, जैसे छेड़खानी है, कोई बुरी नज़र से देखता है, ऐसा महिला सक्षम नहीं। तो ऐसे अगर मामले होते हैं तो क्या इसकी कोई शिकायत इसके पहले की गई पुलिस में या पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? ऐसे कोई केसेस आपके ध्यान में है क्या? ऐसे केसेस आए थे सर 1-2 बार। क्या जैसे कोई महिला-वहिला जाती है तो हमारे को बोल देते हैं क्या, ऐसे-ऐसे इस बात की हम जाते हैं और बीच-बीच में जैसे महिला जाती है और वो बोलती है क्या, इस तरह से हम अपने एरिया में महिला सशक्तिकरण को बहुत लेके असंतुष्ट है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई कोई छेड़खानी के हिसाब से उस तरफ से देखते हैं। तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि इन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर में और गंदगी के ऊपर में अपना ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की है। एक और उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार है इस इलेक्शंस को लेकर। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा। जय भीम, जय हिंद। मैं आम आदमी पार्टी नागपुर शहर का अनुसूचित जाति आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ और इस प्रभाग 6 से ड प्रवर्ग से खड़ा हूँ, यानी ओपन कैटेगरी से खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक जो नगर सेवक चुन के आए हैं, उन्होंने बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं है, उसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं है। ना ही पिछले 15 साल में दिया जा रहा था। इसलिए हम लोग बाहर निकले। मैंने खुद वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर था, लेकिन केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर मैंने सोचा कि क्यों ना जनता के लिए काम किया जाए। जनता की जो बेसिक नीड्स है, पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूलें हो गई, साफ सफाई वाली बात हो गई, इन सब बातों के लिए कुछ ना क्यों ना काम किया जाए, यही लेके मैं केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर मैं इस बार इस प्रभाग से चुनाव लड़ रहा हूँ और उम्मीद तो कर रहा हूँ कि बस लड़कर चुन के आना है और जो साफ सुथरी राजनीति, जिसमें धर्म की राजनीति नहीं है, जिसमें घृणा की राजनीति नहीं है, जात पात की राजनीति नहीं है, एक ईमानदार राजनीति, जनता का पैसा जनता के काम पे, जनता का जो टैक्स का पैसा है जनता के काम के लिए आए और जनता उससे खुश हो। जनता को उनकी समस्याएं जो है वो जब बताते हैं समस्याएं, तो उनके हिसाब से उनका निराकरण हो। आज से आम आदमी पार्टी ने जो है 6 नंबर प्रभाग में प्रचार की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में किस प्रकार का प्रचार देखने मिलेगा यहाँ की जनता को? किस तरीके की आपकी रणनीति है? और कांग्रेस और बीजेपी को आप किस तरीके से टक्कर दे पाएँगे? पहली बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है नागपुर में महानगर पालिका के। अपनी जगह कैसे बना पाएँगी पार्टी? देखिए, जातिगत समीकरण पे मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम की राजनीति पे विश्वास करता हूँ। ठीक है ना? यहाँ की जो मूलभूत जो प्रचार हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर मतदाता से मिले, हम लोग उनको उनके मूलभूत अधिकारों की जानकारी दें, उनको ये समझाएं कि आपके ये अधिकार है। आप कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, आप अपने अधिकार मांग रहे हो। जो आप अपने जो टैक्स देते हो आप, तो उस टैक्स का जो पैसा होता है वो यहाँ से जब काम कराया जाता है, अब मुझे नहीं पता कि फाइलें क्यों बनाई जाती है, जानता तो हूँ क्यों बनाई जाती है। ये फाइलें बनाने का काम यहाँ के महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनका है। नगर सेवक का काम सिर्फ काम का प्रस्ताव देना है, लेकिन मैंने देखा है, पिछला जो अनुभव है मेरा, कि नगर सेवक फाइलें लेके घूमती है। वो क्यों घूमते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इस तरह की जो कमीशनबाजी वाली जो राजनीति है, उससे हमें दूर रहना है। हम वेल सेटल्ड है, हमें पैसों की जरूरत नहीं, हमको जनता की सुविधाओं के लिए काम की जरूरत है, जनता की इच्छानुसार। अब आते हैं प्रचार के ऊपर, मतलब किस प्रकार का प्रचार आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की ओर से 6 नंबर प्रभाग में देखने मिलेगा? देखिए, हम लोग तो मेनली फोकस कर रहे हैं कि हम लोग डोर टू डोर ही प्रचार करें, हर मतदाता से बात करें। और जैसे आज हम लोग ताजनगर में आए हैं, पहली बार हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं। काफ़ी प्रभाग बड़ा है, समय कम है हमारे पास, तो कुछ कॉर्नर मीटिंग्स बोलो या फिर कुछ रैलीज के माध्यम से हम लोग करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम मतदाता तक पहले पहुँचे, उनकी समस्याओं को समझें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर जो बनी है ये सड़कें वगैरह, ये आप देखेंगे यहाँ पर गड्ढे जो पड़े हैं, इसके लिए मैं बार बार ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। कमिश्नर साहब से भी मैंने लिखित में भी निवेदन दिया हूँ। मैं कई बार अधिकारियों से मिला हूँ, यहाँ पर मैं अधिकारियों को बुलाता भी हूँ और उनके माध्यम से मैं काम करा रहा हूँ। चूंकि मैं एक अधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कि किस अधिकारी से क्या बात करना चाहिए। अधिकारी से बात करके एक शेयर को जब रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, तो अधिकारी भी हम लोगों में इंटरेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है। तो मैं जनता से भी यही कहूँगा कि जब कभी कोई अधिकारी आता है, जब कोई, जैसे मैं अगर आता हूँ अधिकारी के साथ में, तो हम लोग थोड़ा पेशेंस रखें और
उनको सहयोग करे। अभी हाल ही में 3 महीने 4 महीना पहले इसके पीछे में एक लाइन है, जहाँ लगभग भीषण गर्मी में पानी का एक बूंद उस लाइन में नहीं था। कम से कम 25 से 30 मकान है। पीछे में वाहनी जी रहते, संदीप वाहनी है, अंकेश चौहान है, उनकी लाइन में। तो ये लोग जा के परेशान हो गए थे। लेकिन मैं जब गया, मैं चौधरी साहब से मिला, उनको बताया कि सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ पर लगभग 3 महीने से गर्मी के दिनों में ये पानी का एक बूंद नहीं आ रहा है। तो जो वर्तमान जो नगर सेवक है, वहाँ से जो एक लाइन जा रही है पानी की, वहाँ से अगर कनेक्ट किया जाए। वर्तमान नगर सेवक का नाम लीजिए, कौन है? जी मैं लेना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल लेना चाहिए। वैशाली नारायण भाई है, काफ़ी अच्छे संबंध है उनसे मेरे। तो कैसा है कि उनके लाइन से अगर पानी इधर आता है तो उनका हक तो मारा नहीं जा रहा, लेकिन जो बिल्कुल बिना पानी के थे, उनको पानी तो मिलता है, लेकिन नहीं होने दिया गया उनका। तो आखिर मैंने इधर से ताजनगर से जो पाइपलाइन का सप्लाई हो रहा है, वहाँ से कनेक्शन करने लगाया था। और मई महीने में वहाँ पर वाटर सप्लाई शुरू हुआ था। वहाँ के लोगों ने बोले कि अधिकारी को बुलाओ, आओ, आप भी आओ। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग तो नहीं आएँगे, अधिकारी भी नहीं आएँगे, बस आपको पानी मिला इतना बहुत है। एक बार फिर से हम महिला उम्मीदवार की तरफ जाते हैं और उनसे बाद एक लेकिन मैंने कहा कि हम लोग तो नहीं आएँगे, अधिकारी भी नहीं आएँगे, बस आपको पानी मिला इतना बहुत है। एक बार फिर से हम महिला उम्मीदवार की तरफ जाते हैं और उनसे बाद एक सवाल करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको कितने वोट्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी ले पाएगी? जी, हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर 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 कस्बे से, हर जगह से हमें वोट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के हम तीनों का यही एक एजेंडा है और हम हर घर में पहुँचे, हर घर में हम अपनी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा साहब का नाम लेकर राजकारण करने के लिए जब तक आज तक जो इन्होंने करा है, लेकिन अरविंद जी केजरीवाल सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके राजकारण नहीं करती है, वो काम करती है और बाबा साहब के विचारों पर चलती है। उसी तरह से हम हर घर पहुँचेंगे और हम अपनी सुविधाएँ उन्हें मुहैया कराएँगे। नमस्कार, जय भीम, सलाम। मैं डॉक्टर अमेय नारनौरे, नागपुर शहर महासचिव हूँ और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से नागपुर में काम शुरू किया है, प्रचार शुरू किया है। हमने इसके पहले भी पत्रकार परिषद में बोला है कि नागपुर में आम आदमी पूरी ताकत से लड़ने वाली है और राइट नाउ आम आदमी पार्टी नागपुर में करीबन 65 जगहों पे लड़ रही है। तो इससे एक अनुमान आ रहा होगा कि फर्स्ट टाइम नागपुर में आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। जैसा पंजाब और दिल्ली में उन्होंने बदलाव लाया है और अपेक्षा है कि इस बार नागपुर में जो लहर चलने वाली है और उसमें जो सरकार बनने वाली है महानगर पालिका में, उसमें सबसे अहम अगर किसी का रोल रहेगा तो वो आम आदमी पार्टी का रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है अपना खाता भी खोलेगी और अपना वजूद भी वहां पे बना के रहेगी। मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताइए महानगर पालिका चुनाव को लेकर। हमने जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया कि महानगर पालिका का चुनाव जो होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले हमारा फोकस है करप्शन फ्री। हम स्पेसिफिकली करप्शन को जीरो टॉलरेंस रखने वाले हैं, उसके लिए हम स्पेशली एक हेल्पलाइन रखने वाले हैं। दूसरा, जो महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं, एनएमसी की जो स्कूल है जो बंद होते जा रही है और जो है उनकी अवस्था इतनी जीर्ण हो चुकी है कि बच्चों के लिए वहां पर वॉशरूम्स नहीं है, इवन टीचर्स को बाजू बाजू के घरों में जाके उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बेंच और बाकी चीजों की हालत आप समझ ही सकते हैं। हमारा है कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब और दिल्ली में जो वर्ल्ड क्लास लेवल के क्लासरूम्स और स्कूल तैयार किए, आम आदमी पार्टी उसी तर्ज पे नागपुर में भी एनएमसी की स्कूलें उसी उसी जैसे बनाने जा रही है। तीसरी बात, महानगर पालिका का जो ओसीडब्ल्यू हमारे सर पे बिठा के रखा है, दिल्ली और पंजाब में हमने जैसे लोगों के लिए पानी मुफ्त किया है, वैसे ही हम नागपुर में ओसीडब्ल्यू के जितने भी बिल्स है, पानी के बिल्स है, वो हम खत्म करेंगे और लोगों को हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य के ऊपर में, मोहल्ला क्लिनिक। जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, वहां पर लोगों को छोटी सी छोटी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मुफ्त में दी जाएगी। उसके आगे हमने पॉली क्लिनिक तैयार किए जिसमें हम लोगों की जो स्पेशलाइज्ड डिजीज रहती है उसके लिए वहां पर सेवाएं दी जाएगी और उसके ऊपर भी जब पेशेंट को क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हमने जैसा बड़े हॉस्पिटल्स के साथ में टाइप किया, सेम चीज हम नागपुर में करने जा रहे हैं। हम नागपुर में मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोलेंगे जहां पर लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री देने वाले हैं। हम हॉकर्स के लिए स्पेशल एक हॉकर्स जोन तैयार करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि जो लोगों की रिक्त पदे है, मनपा में जो रिक्त पदे है उसको पूरा सब पूरा हम भरने जा रहे हैं। तो जो रोजगार का विषय है उसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरे नागपुर में कितने उम्मीदवार आपने खड़े किए हुए 65 उम्मीदवार नागपुर में खड़े हैं। और जीत का प्रतिशत क्या लगता है आपको 65%?
65 में से हम इतना तो बोल सकते हैं कि 25 से 30 सीटें जो है आम आदमी पार्टी नागपुर में बिल्कुल लाने जा रही है। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकार में अहम भूमिका निभाने वाली है। अगर हम कि वो हमारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ है वो जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से होगा, लेकिन हम डिसीजन मेकर रहने वाले हैं। नेशनल संदेश के लिए कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर।